हेलो गाइस, वेलकम टू टेड टॉक्स विद राहुल। मेरा नाम है राहुल और आज हम एनालिसिस करेंगे एक पीएसयू एनबीएफसी का, जो कि एक सरकारी कंपनी है आरईसी लिमिटेड। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लेना। मैं डेली बेसिस पे आपके लिए एक नया एनालिसिस लेके आता हूँ और तकरीबन 7 बजे मेरा वीडियो आता है। तो लेट्स स्टार्ट ऑन एनालिसिस पार्ट। तो आरईसी लिमिटेड, चलिए थोड़ा इसके बारे में देखते हैं कि क्या है ये। तो बेसिकली इट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ आरईसी इज़ रूरल इलेक्ट्रिफिकेशंस कॉरपोरेशन। तो चलिए थोड़ा विकीपीडिया में देखते हैं। तो आरईसी लिमिटेड क्या करता है, कंपनी जो है ये एक एनबीएफसी है जो आरबीआई से रजिस्टर्ड है एज ए एनबीएफसी। और ये जो सेमी अर्बन और जो रूरल एरियाज़ हैं उनके अंदर जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर ये फाइनेंस करती है। तो अगर देखें इसका, तो ये तकरीबन 2018 में ये 18 और 2019 के अंदर पीएफसी के अंदर पीएफसी ने जो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन एक अनादर पीएसयू है, इसने इसका तकरीबन 52% जो है 52.63% जो इसका जो स्टैक है वो ख़रीदा था, जो इसकी वैल्यू 14,500 करोड़ रुपए है। और उसके अलावा ये एक नवरत्न के अंदर आती हैं। अगर आप नहीं जानते कि नवरत्न और महारत्न क्या कंपनीज होती हैं तो लेट मी नो, आई विल मेक ए सेपरेट वीडियो फॉर दैट। तो एक ये पीएसयू कंपनी है आरईसी लिमिटेड, और ये फाइनेंस कंपनी हम कह सकते हैं एनबीएफसी है, जो कि पावर प्रोजेक्ट को जो है सेमी अर्बन एंड जो विलेजेस हैं, रूरल एरियाज़ हैं, वहाँ पे ये फाइनेंस करती हैं। Okay, so let's start. Let's jump into the analysis part and let's talk in screener part. So in the screener, if you will see, ये इनकी वेबसाइट है। चलिए वेबसाइट में भी देख लेते हैं क्विकली। तो इंग्लिश और वेबसाइट में इन्होंने जैसे अबाउट अस में जो इन्फॉर्मेशन दे रही है वो तकरीबन वही इन्फॉर्मेशन है जो मैंने आपको अभी बताई थी, प्रोवाइड कराई थी। तो एक तरीके से ये भी पीएफसी की सब्सिडरी है अगर कहें तो। शायद स्क्रीनर में भी इसकी इन्फॉर्मेशन दी रखी होगी इन्होंने। तो अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर चलें, यस, सो इन द प्रमोटर्स लाइक पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड है, इनके पास इनका 52.63 जो % जो स्टेक है वो इनके पास है, राइट। सो चलिए अब एनालिसिस करते हैं। तो मार्केट कैप इसका तकरीबन 25,000 करोड़ का है। 126 पे ये इसका ट्रेड कर रहा है अभी। और सबसे अच्छी बात देखिए, इसका जो बुक वैल्यू है वो खुद ही इससे डबल है, अप्रोक्स डबल इन द सेंस लाइक 100 पॉइंट अभी भी जो है अभी ऊपर है। तो जब भी कंपनी जो पीएसयू हैं, हमने अभी पिछले दिनों में भी देखा कैनरा बैंक और ये पीएनबी बैंक और जितने भी पीएसयूज हैं, वो एसबीआई हो गया, इन्होंने तकरीबन अपने बुक वैल्यू के आसपास से पहुँच गई हैं। तो जब भी ये करंट प्राइस जो है बुक वैल्यू से कम होता है तो यहाँ तक तो ये जाना ही है, राइट। आज नहीं तो कल ही जाना ही है। तो इसीलिए पीएसयूज़ में एक सेफ इन्वेस्टमेंट भी हम कहते हैं, और काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ जो रहती हैं वो पीएसयूज़ में रहती हैं। चलिए बाकी के पैरामीटर्स देखते हैं। डिविडेंड यील्ड इनका आप देखिए, सबसे अच्छी बात एक और इसके अंदर डिविडेंड, ये काफ़ी अच्छा डिविडेंड प्रोवाइड कराती है। तकरीबन 8.71 का डिविडेंड यील्ड है इनका। और बहुत सारी जो म्यूचुअल फंड्स हैं, बहुत सारी जो कंपनीज हैं, वो इसके अंदर ओनली फॉर इसीलिए इन्वेस्टमेंट भी करती हैं कि ओनली फॉर डिविडेंड के लिए ही। तो एक शेयर तो यहाँ से ऊपर जाना ही है, उसके अलावा इसमें जो डिविडेंड जो ये प्रोवाइड करा रही है वो भी अमेजिंग है, राइट। आरओसी देखें तो जैसा मैंने कहा कि एनबीएफसी कंपनी है, और मैं जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो प्रीफर करता हूँ 20% के ऊपर। बट इट इज़ ए फाइनेंस कंपनी एनबीएफसी, तो उस केस में ये आरओसी जो है ये पॉसिबल नहीं है, राइट। अगर आप कंपेयर करेंगे और दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस को भी, तो इनके भी अगर आरओसी देखें तो तकरीबन इतने ही मिलेंगे आपको। ये देखिए पावर पीएफसी का खुद का हो गया, आईईआरएफसी का हो गया, गुजरात स्टेट फाइनेंस का हो गया, तो इनके भी आरओसी तकरीबन इतने ही हैं। तो नथिंग टू वरी अबाउट इन केस ऑफ आरओसी। डेट टू इक्विटी देखें तो सेम फॉर दैट बैंकिंग कंपनीज, फाइनेंस कंपनीज, डेट उनके पास होता ही है, क्योंकि इनको जो फंड रेज जो है वो भी कहीं से करना पड़ता है, राइट। तो इनकी बोरोइंग्स काफ़ी होती हैं। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो 52.6% इनकी प्रमोटर होल्डिंग है, जो कि पीएफसी के पास है अभी। और अब इनके जो दूसरे पैरामीटर्स हैं वो देखते हैं। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स के अंदर देखिए, यहाँ पे सबसे ज़्यादा अभी हाईएस्ट इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं, सेल्स हैं।
दिसंबर 2020 के अंदर 9085 करोड़। ये अगर आप कंपेयर करेंगे तो ये सबसे ज़्यादा इनकी सेल्स है और ये कंसिस्टेंट है। देखिए आप, ये कंसिस्टेंटली जो है ग्रो कर रही है, राइट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनका देखें तो वो भी अमेजिंग है, और अगर इनका ओपीएम भी काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है, बट एज इट इज़ अ फाइनेंस कंपनी तो नथिंग टू वरी अबाउट। और उसके अलावा अगर हम देखें, इनका ओपीएम इंक्रीज़ हुआ है तो जाहिर सी बात है इंटरेस्ट भी इनका जो है इंक्रीज़ हुआ है। यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स इनका 2807 है, जो कि हाईएस्ट है। उसके अलावा नेट प्रॉफिट देखा जाए तो वो भी हाईएस्ट है। तो जब पीएसयू कोई कंपनी हाईएस्ट पे अच्छा काम कर रही है और हाईएस्ट उनके रिजल्ट्स हैं, तो जाहिर सी बात है वो काफ़ी जो भी, कम से कम मैं कहता हूँ कि ये बुक वैल्यू तक तो आना ही है इसको। उसके अलावा भी काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जैसा कि गवर्नमेंट अभी इंफ्रास्ट्रक्चर और इन सारी चीज़ों में काफ़ी जोर दे रही है, तो जाहिर सी बात है उससे भी ऊपर जाना है। बट और नवरत्न कंपनी है, राइट, और जितने भी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स हैं उन सब में भी ये फाइनेंस प्रोवाइड कराती है, तो ये तो ऊपर जाना ही है। तो अभी के लिए हम बस अगर इतना ही करें 213 का, तो तकरीबन 70 to 80% इनकी जो है यहाँ पर ग्रोथ नज़र आती है शॉर्ट टर्म में। अब अगर आगे जाएं हम प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, तो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर देखें तो सेल्स यहाँ पे भी इंक्रीज्ड है, एक्सपेंसेस भी इंक्रीज़ हुए हैं थोड़े से कंपेयर टू सेल्स। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो भी काफ़ी अच्छा इनका हाईएस्ट है यहाँ पे। ओपीएम यहाँ पे देखा जाए तो प्रॉफिट लॉस में इनका ओपीएम कम हुआ है कंपेयर टू प्रीवियस 2 क्वार्टर्स। एंड उसके अलावा यहाँ पे हम देखें तो नेट प्रॉफिट जो है वो यहाँ पे हाईएस्ट है। और डिविडेंड पे आउट देखिए, इनका डिविडेंड पे आउट 30 और ये इंक्रीज हो ही रहा है। तो कितना अच्छा डिविडेंड ये कंपनी जो है प्रोवाइड कराती है। शायद इन्होंने भी इसका दिया हुआ याद, कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग हेल्दी डिविडेंड पे आउट टू 41%, जो कि बहुत ज़्यादा है, राइट। अगर ओनली फॉर डिविडेंड ही देखें तो काफ़ी इतना अच्छा बहुत अच्छा डिविडेंड है ये, और पीएसयू सेक्टर की कंपनी है, राइट। तो चलिए अब बात करते हैं इसकी बैलेंस शीट के ऊपर चलते हैं। तो बैलेंस शीट के अंदर मैं अगर देखूं यहाँ पे, तो इनके जो रिजर्व्स हैं वो इन्होंने इंक्रीज़ किए हैं, कि रिजर्व इनके हाईएस्ट हैं। देखिए रिजर्व भी इनके सबसे हाईएस्ट हैं पिछले पिछले 9 से लगा के 2011 सालों में इनके सबसे ज़्यादा रिजर्व्स इन्होंने इंक्रीज़ किए हैं। बोरोइंग भी इंक्रीज़ हुई हैं। एज यूजल इट इज़ एनबीएफसी इन पीएसयू सेक्टर, बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर है, तो बोरोइंग्स इनकी इंक्रीज़ होंगी ही। और उसके अलावा हम देखें तो इनके फिक्स एसेट भी कुछ कंसिस्टेंट ही हैं, कुछ ज़्यादा इंक्रीज़ इनके हुए नहीं हैं। सारी जो भी बोरोइंग्स है वो अदर एसेट्स के अंदर नज़र आती है, तो टोटल एसेट्स जो हैं वहाँ पे भी ये चीज़ें नज़र आती हैं। आरओसी की बात अपन ने कर ली। और शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर बात करें यहाँ पे, तो प्रमोटर्स के पास में 52.63% है, जो कि सीधा पीएफसी के पास है। ये एक अनादर पीएसयू कंपनी है जिसने कि 2019 के अंदर इसके स्टेक्स जो हैं 52.63% स्टेक्स इनके खरीदे थे, तो उनके पास सबसे ज़्यादा होल्डिंग है। एफआईआईस के पास में भी अच्छी बात देखिए, एक गवर्नमेंट कंपनी जो है उसमें एफआईआईस की भी होल्डिंग काफ़ी अच्छी है। अगर आप देखेंगे तो 26.75% जो है एफआईआईस की इनकी होल्डिंग है, जो कि बहुत अच्छी होल्डिंग है। और डीआईआईस की देखा जाए तो डीआईआईस की भी काफ़ी अच्छी होल्डिंग है इसके अंदर, और पब्लिक की सिर्फ 8.33% होल्डिंग है। तो देखी जाए तो यहाँ पे जो है स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास में इनके शेयर्स ज़्यादा हैं, और जब स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास होते हैं तो उन्हें भी अपना जो है प्रॉफिट करना ही है, राइट। उनको अपने शेयर के भाव चढ़ाने ही हैं। तो जाहिर सी बात है ये इसमें काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और ये ऊपर जाने के पूरे चांसेस हैं। तो चलिए अब इसके जो चार्ट पैटर्न है उसको हम देखते हैं। चार्ट पैटर्न को देखने से पहले, इफ़ यू आर लाइकिंग दिस कंटेंट और दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक द चैनल, प्लीज़ लाइक द वीडियो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। तो और उसके अलावा मैं काफ़ी पिछले 1 वीक से डेली बेसिस पे आपके लिए तकरीबन 7 बजे वीडियोज़ ला रहा हूँ। काफ़ी शेयर्स का मैंने यहाँ एनालिसिस किया है, जिसमें हीरो, इक्वेटस, सपोर्ट, एचडीएफसी, सिम्फनी, एएमसी और कुछ राजेश एक्सपोर्ट, और एक वीडियो मैंने ये यहाँ पे ऑप्शंस के रिगार्डिंग बनाया है, और यूनाइटेड स्पिरिट्स। तो जो भी कंपनीज़ के अंदर अभी मैं बुलिश हूँ उनके वीडियोस मैंने अभी यहाँ बनाए हैं, तो अगर आप चाहें तो इसको भी कंसीडर कर सकते हैं। तो लेट्स जंप इनटू दैट टेक्निकल चार्ट। तो टेक्निकल चार्ट के अंदर जब भी मैं
जो मेरे रूल्स हैं उसमें मैं क्या करता हूँ कि जब भी शेयर जो है, ये तीनों जो लाइंस हैं 50, 100 एंड 200 मूविंग एवरेजेस, इनके नीचे या लगभग 200 के आसपास होता है तो मैं परचेज़ करता हूँ। कभी कभी कोई एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जिसमें मुझे शॉर्ट टर्म में गेन नज़र आता है तो मैं उनको भी प्रीफर करता हूँ, और ये डिपेंड करता है कंपनीज़ के ऊपर भी, राइट। तो और उसमें ये भी डिपेंड करता है कि मेरा इन्वेस्टमेंट कहाँ पे कितना होगा। अगर यहाँ पे है तो मैं कितना इन्वेस्ट करूँगा इसके अंदर, कितने परसेंट इन्वेस्ट करूँगा मेरी कैपिटल का, और अगर इसके नीचे है तो मैं कितना करूँगा। क्योंकि देखिए अगर यहाँ पे है, अगर मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ एक अच्छा चार्ट पैटर्न बन रहा है और मुझे इसमें इन्वेस्ट करना है, पर मैं ये कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि ये हो सकता है ये थोड़ा सा नीचे और जाए, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अपना कुछ अमाउंट यहाँ पे कुछ परसेंटेज, सपोज़ कीजिए मुझे अगर 1 लाख रुपए इसमें इन्वेस्ट करना है तो मैं यहाँ पे 10,000 20,000 रुपये इसमें इन्वेस्ट करूँगा इस शेयर के अंदर। और अगर थोड़ा ये अगर ये नीचे जाता है और, तो यहाँ पे फिर मैं और थोड़ा इन्वेस्ट करूँगा। तो यही स्ट्रेटजी जो है आपको भी अपनानी चाहिए। और क्योंकि देखिए हम वेट नहीं कर सकते, हम सोचेंगे अगर ये और नीचे जाएगा, और नीचे जाने की बजाय अगर ये वहीं से ऊपर निकल जाए तो ये अपॉर्चुनिटी हमसे मिस हो जाती है, राइट। लेकिन अगर ये नीचे आता है तो ठीक है, हमारा पैसा है, वी कैन इन्वेस्ट लिटिल मोर इन दिस शेयर। तो अभी ये पैटर्न क्या कहता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अभी मुझे इसके अंदर जो है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है। तो इसके अंदर देखिए अभी यहाँ पे ये जो मूविंग एवरेजेस हैं उनके 200 के थोड़ा सा ऊपर है, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है ये, और ये 50 एंड 100 के नीचे है, राइट। RSI देखिए, RSI मैं प्रेफर करता हूँ कि 40 से नीचे हो। 40 से नीचे जब भी RSI होता है तो इट्स ए ग्रेट टाइम टू परचेज द पर्टिकुलर शेयर, राइट। तो ये तकरीबन 39.41 है, तो वी कैन कंसीडर दैट। और उसके अलावा अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो एक कर्व बन रहा है यहाँ पे काफ़ी अच्छा। और कर्व का अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे हैं तो मुझे इन कर्व्स के ऊपर काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस है। क्योंकि जिस तरह काफ़ी टाइम जब एक सपोर्ट पे कोई शेयर रुकता है और ये कर्व पैटर्न बनाता है तो उसके चांसेस है कि वो यहाँ से ऊपर निकलने के उसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। और जबकि वो शेयर जब वो नीचे ऑलरेडी इतना गिर चुका है, राइट, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ इनके अंदर होती है। और स्विंग जो ट्रेडिंग हम करते हैं उसके अंदर ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें इन तरह के चार्ट पैटर्न्स में मिलती है, राइट। अगर देखें भी ये स्विंग के लिए भी काफ़ी अच्छा शेयर है। अगर आप देखें यहाँ पे तो ये काफ़ी जिगजैग मूवमेंट में रहता है मैक्सिमम, तो ये एक स्विंग के लिए भी काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। और क्या हो सकता है इसके अंदर कि ये एक ऐसा पैटर्न भी बना सकता है। यहाँ पे देखिए हेड एंड शोल्डर का भी यहाँ पे चांसेस लग रहे हैं बनने के। यहाँ से ये यहाँ गया, यहाँ से फिर ये हो सकता है ऐसे निकले और उसके बाद में थोड़ा नीचे आए और फिर वापस ऊपर निकल जाए, राइट। तो ये यहाँ पे एक बंदा, इसके सपोर्ट की बात कर रहे हैं तो सपोर्ट के अंदर अगर हम देखें इसमें तो सपोर्ट के अंदर देखें तो यहाँ पे ये सपोर्ट ले रहा है और यहाँ पे मल्टीपल टाइम यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया है। अगर आप यहाँ पे नज़र करेंगे तो यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया है, उसके अलावा यहाँ लिया। और उसके अलावा अगर देखा जाए तो ये जो रेंज आ रही है यहाँ पे भी इसने काफ़ी टाइम तक ये शेयर रहा। देखिए यहाँ पे भी इसने यहाँ पे भी इसने एक पैटर्न बनाया था, सेम पैटर्न जिसकी बात कर रहे हैं। ये देखिए राउंडिंग यहाँ पे इसने बनाई, उसके बाद में फिर यहाँ से निकल गया डायरेक्टली। उसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पे और भी इसने राउंडिंग्स बनाई थी, यहाँ पे एक राउंडिंग इसने बनाई थी। तो जब ये इस तरह की राउंडिंग बनाता है ना तो एक चांसेस होते हैं कि शार्प रैली आए यहाँ से। अगर देखिए दोनों जगह पर अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे भी एक रैली आई थी इसके अंदर, वो काफ़ी भागा था ये शेयर, राइट। उसके अलावा यहाँ देखेंगे यहाँ पे भी एक शार्प रैली आई थी इसके अंदर। तो बहुत सारे इसने जो है कर्व पैटर्न काफ़ी सारे बनाए हैं। देखिए यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे इसने बनाया, इस जगह पे इसने कर्व बनाया और सीधा यहाँ से निकल गया फिर, राइट। सो अगर तो सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे एक सपोर्ट इस रेंज में काफ़ी ये सपोर्ट ले रहा है। यहाँ पे इसने काफ़ी बार सपोर्ट लिया है इस रेंज के अंदर, देखिए। तो अभी के लिए मुझे लगता है कि ये शेयर जो है ये शॉर्ट टर्म में भी काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है और ये काफ़ी अच्छे रिटर्न हमें दे सकता है। सेफ इन्वेस्टमेंट है बिकॉज इट इज़ ए नवरत्न ऑफ PSU सेक्टर। डिविडेंड्स भी काफ़ी अच्छे हैं, बुक्स सारी अच्छी हैं। कभी देखिए स्क्रीनर के अंदर जो हमने एनालिसिस किया है इसके अंदर बहुत कम ऐसी PSUs कंपनी जो होंगी जो इतने अच्छे रिजल्ट्स दे रही हैं, राइट। जिसमें इतने अच्छे ये जो सेल्स और जो इसके जो प्रॉफिट हैं इतने अच्छे आ रहे हैं। बहुत
कम ही ऐसी कंपनीज होंगी। सो दैट इज़ वाई दिस इज़ द रीज़न दैट आई एम बुलिश ऑन दिस स्टॉक। एंड मैं जाहिर सी बात है अगर कल ये थोड़ा और नीचे आता है तो और इसके अंदर परचेजिंग करूँगा, अदरवाइज़ कुछ परचेज इसके अंदर मैं ज़रूर करूँगा। तो एट लास्ट डिस्क्लेमर, दिस इज़ ए एजुकेशनल वीडियो, प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंस एडवाइज़र और अपना एनालिसिस ज़रूर करें। मेरा ये पर्पज़ यहाँ पे आपको एजुकेट करने का है, आपको सिखाने का है कि किस तरीके से हम जो एनालिसिस करते हैं शीट्स को, चार्ट्स को, किसी कंपनी को। तो guys, please like that particular video. If you are liking, you can consider those videos also that I have made, and you can compare that जब मैंने ये वीडियोस बनाए हैं उसका बाद का नेक्स्ट डे का आप एनालिसिस भी कर सकते हैं मार्केट का कि उसने कैसा परफॉर्म किया है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टिल नाउ, एंड प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच गाइस। कल मिलते हैं 7 बजे एक नए शेयर के साथ में, एक नए एनालिसिस के साथ में। थैंक यू गाइस, बाय।